हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और आप लोग के सहयोग के लिए लेके आए हैं। इससे पूर्व क्लास में हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बता चुके हैं। आज राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उसमें मंत्रिमंडल का क्या किस तरह रोल रहता है, मंत्रिमंडल का किस तरह से भूमिका रहता है, उसमें उनके बारे में जानेंगे। इसलिए देखिए, हम लोग हेडिंग देते हैं राष्ट्रपति और इस साइड में राज्यपाल। ये यहां देखिए राज्यपाल। दो साइड में क्यों लिखे राष्ट्रपति या राज्यपाल? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, दोनों को तुलनात्मक बताएंगे, कंपैरिजन बताएंगे। ध्यान दीजिए, इसमें जो लिखिए केंद्र सरकार, ये राष्ट्रपति लिखिए है, इसका ऊपर लिखिए केंद्र सरकार। सरकार यहां लिखिए राज्य सरकार। अब इससे का मतलब क्या हुआ? यहां लिखे राज्य सरकार, यहां लिखे केंद्र सरकार और वहां राज्य सरकार। इसे कहने का मतलब यह हुआ कि राज्यपाल जो है से केंद्र सरकार और उसका मंत्रिमंडल को किस तरह से उनको नियुक्ति करते हैं और किस तरह से उनको जानकारी प्राप्त होता है, उससे संबंधित आर्टिकल अभी बताने जा रहे हैं। देखिए, देखते हैं, चलिए। आर्टिकल 74, इसमें जो है सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अब बताइए कि सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद लिखे हैं, तो किनको सलाह देते हैं मंत्रिपरिषद? राष्ट्रपति को, क्योंकि ये राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। लेकिन केंद्र का मंत्रिपरिषद, कहां का मंत्रिपरिषद? केंद्र का, मतलब कैबिनेट जो है, मंत्रिपरिषद जो है से दिल्ली का, जो मतलब समझ लीजिए प्रधानमंत्री का जो कैबिनेट मंत्री है, वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति को मतलब सहायता करते हैं। कंप्लीट। यही चीज पूछे आपसे कि राज्यपाल को कौन सा मंत्रिमंडल सलाह देता है, तो किसी राज्य का जो मंत्रिपरिषद है वो राज्यपाल को सलाह देते हैं। जैसे आर्टिकल देखिए, आर्टिकल हो गया आपको 163। 163 जो आर्टिकल है, ये किनको सलाह देते हैं? देखिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद है, जैसे किसी राज्य का मुख्यमंत्री और वहां का मंत्रिमंडल जो है, वो राज्यपाल को सलाह देते हैं। तो कौन सा आर्टिकल से? 173 का। देखिए, एक चीज लिखे और दो अनुच्छेद को हम कवर कर रहे हैं। सिर्फ लिखे हैं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अगर राष्ट्रपति को सलाह दे रहे हैं तो कौन मंत्री होंगे? कैबिनेट मंत्री, जो दिल्ली में है, मतलब प्रधानमंत्री के समय में होते हैं इससे। लेकिन यही चीज अगर राज्यपाल को सलाह देते हैं तो उस राज्य का मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल होगा। यहां कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट इसी में देखिए आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 देखिए, इसमें होता है नियुक्ति। तो किनका नियुक्ति है? ये जो है पीएम का नियुक्ति है। किनका? पीएम। इसको घेरा बांधिए, ये नियुक्ति। तो देखिए, आर्टिकल 75 के तहत से पीएम का नियुक्ति किया जाता है। तो पीएम का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इसी तरह से सीएम के बारे में देखिए, आर्टिकल यहां देखिए, एक आगे बढ़ जाइए, 164। आर्टिकल 164 जो है से सीएम का नियुक्ति। देखिए, यहां लिखे सीएम। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री हिंदी। और मुख्यमंत्री को जो है नियुक्ति जो है से कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कौन सा आर्टिकल से करते हैं? 164 के तहत। देखिए, आर्टिकल अभी 74 और 163 देखिए,
दोनों का अंतर देखिएगा तो 89 का है, और दोनों 89 का अंतर है, और दोनों का सेम काम है। क्या है देखिए, यहाँ 89 का अंतर है, जो 74 में है वो 163 में है, लेकिन 174 में जो है से राष्ट्रपति को सलाह देता है मंत्रिपरिषद, और यही मंत्रिपरिषद जो राज्य का मंत्रिपरिषद है वो राज्यपाल को सलाह देते हैं। आगे देखिए, अभी इस तरह से 75 लिए, 75 आर्टिकल जो है से पीएम का नियुक्ति होता है। तो पीएम का नियुक्ति उसको किया जाता है जिस दल के पास बहुमत फुल हो, बहुमत प्राप्त होता है, उस दल को, नेता को, मतलब उस दल को जो हेड होते हैं उनको पीएम के रूप में नियुक्ति किया जाता है। उसी आधार से सीएम का नियुक्ति 164 के तहत किया जाता है, और कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री नियुक्ति करते हैं जिसको पास बहुमत होता है। तो ये जो है आर्टिकल 164 हो गया। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 76। आर्टिकल के हिंदी बोला जाता है अनुच्छेद, और अनुच्छेद आप लोग जानते होंगे, बता चुके इससे पहले बारे में, इसके बारे में देखिए। इसमें होता है महान्यायवादी जो होता है से प्रधानमंत्री का देश के सर्वोच्च वकील के रूप में, देश के सर्वोच्च विधि मंत्री, मतलब देश के सर्वोच्च विधि मंत्री के रूप में कार्य के निर्वहन करते हैं। ये देखिए, एक इनका काम क्या है, ये जो इनका नियुक्ति जो करते हैं से राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इन जो है पीएम के, अगर पीएम किसी तरह से कहीं फंस जाते हैं, किसी तरह उन पर मतलब केस लाया जाता है, तो वकील के उनका मतलब छुड़ाने के रूप में महान्यायवादी काम करेंगे। ये आर्टिकल 76। लेकिन इसी तरह सीएम के लिए, सीएम के देखिए 165 में इसको भी बोला जाता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखे हैं, ये राज्य का चीफ मिनिस्टर का वकील के रूप में, मतलब उन कहीं अगर मुख्यमंत्री के प्रति किसी तरह से केस या किसी तरह से मतलब उन पर इल्जाम लाया जाता है, ऐसे कंडीशन में ये उनका मतलब उनको तरफ से वकील के रूप में कार्य करते हैं, उनका मतलब छुड़ाने के रूप में कार्य करते हैं। इनको बनने के लिए तो वही योग्यता चाहिए। अगर महाधिवक्ता को इनका महान्यायवादी को बनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जो होता है जिस तरह से उनको कंडीशन, वही कंडीशन इनको लिए चाहिए, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जिस तरह से कंडीशन होता है वही कंडीशन इनको लिए चाहिए महाधिवक्ता के लिए। देखिए हम लोग आर्टिकल अभी देख लिए 76, आर्टिकल है 77। आर्टिकल 77 इसमें जो है कहा है कार्य का संचालन, कार्य का संचालन जो है सर, कार्य का संचालन कौन करते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन? देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कार्य का संचालन करते हैं, लेकिन कार्य का संचालन मतलब भारत सरकार कार्यों का संचालन करते हैं। कौन सा आर्टिकल से? आर्टिकल 77 के तहत। मतलब कार्य का संचालन जो भारत सरकार करते हैं आर्टिकल 77 के तहत से, लेकिन किनका नाम पर होता है? ये राष्ट्रपति के नाम पर। ये कोई भी कार्य अगर प्रधानमंत्री करते हैं, हमारे देश का मतलब प्रधानमंत्री किसी को मतलब कोई कार्य को शुरू करते हैं तो किनका नाम पर होता है? राष्ट्रपति का नाम। कोई कार्य को संचालन करते मतलब कार्य को मतलब उसको ठीक कर देता। उसी तरह से राज्यपाल के लिए देखिए, अगर इसी तरह से 165 का होता है 166, इसमें क्या होता है? इसमें देखिए स्टेट गवर्नमेंट इसलिए लिख दिया है एस या स्टेट और जिससे गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के कहने मतलब हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये कार्य का संचालन करते। ध्यान दीजिए, अगर राज्य सरकार कार्य का संचालन करता है तो वो जो कार्य जो है वो किनका नाम पर संचालन करते हैं? तो वो राज्यपाल के नाम पर होता है, क्योंकि देखिए राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। तो दो चीज हम बताएं, ऐसा क्या बता रहे हैं? तुलनात्मक बता रहे हैं। जिस तरह से केंद्र में होता है उस तरह से राज्य में। केंद्र में यहाँ पर देखें मतलब राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं पीएम को, इस राज्य में राज्यपाल सीएम को नियुक्ति करते हैं। आगे देखिए 78 आर्टिकल 78 जो है कुछ नहीं, इसमें वैल्यू जी है। आर्टिकल 78 कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य। तो किनका कर्तव्य है? ध्यान देना है, पीएम का कर्तव्य है। यह लिख दीजिए पीएम। तो पीएम का क्या कर्तव्य है? पीएम का कर्तव्य यही है कि कोई भी कार्य को राष्ट्रपति को जानकारी देना। मतलब
पीएम का कार्य मतलब राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए पीएम का कर्तव्य है। अगर कोई भी कार्य अगर पीएम करते हैं या कोई चीज बनाते करते कानून बनाते हैं या फिर उस पर काम कर चाहते हैं, उससे पहले जो है पीएम का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जानकारी दे। तो वही बताए हैं पीएम प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। देखिए कैसे शॉर्ट में लिखे, शॉर्ट में लिखे जानिए, चलिए शॉर्ट में पढ़ना सीखे। हम कैसे शॉर्ट में बताएंगे। पीएम प्रधानमंत्री को कार्य ध्यान, प्रधानमंत्री पर पीएम हो गया। पीएम का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए, अगर किसी कार्य को करते हैं तो उसको जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 78 के तहत, आर्टिकल 78 के तहत। देखिए इसी तरह देखिए सीएम, सीएम का जो है 167 लिखा हुआ है, 167 के तहत से सीएम क्या करते हैं, सीएम देखिए क्या करते हैं सीएम। सीएम का कर्तव्य, क्या कर्तव्य है सीएम का, सिर्फ एक वर्ड लिखे है कर्तव्य। और सीएम का कर्तव्य है कि राज्यपाल को जानकारी देना, मतलब राज्यपाल को जानकारी देने के लिए सीएम का कर्तव्य है। अगर कोई भी काम राज्यपाल मतलब सीएम करते हैं, उसके पूर्व जो है उससे पहले जो है राज्यपाल को जानकारी देना मतलब सीएम का कर्तव्य है। इसलिए लिखे हैं सीएम का कर्तव्य है, सीएम का कर्तव्य। सीएम लिखकर, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का काम जो है कर्तव्य जो है से राज्यपाल को जानकारी देने का है। आर्टिकल पूछा जाएगा कि सीएम का कर्तव्य कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 167 में। देखिए अभी हम देखे राष्ट्रपति और राज्यपाल, यहाँ देखे आर्टिकल 74, यहाँ देखे 163। दोनों का अंतर का आर्टिकल देखेगा तो 89 का है। दोनों आर्टिकल में सेम चीज बताया जाता है, क्योंकि लिखा हुआ सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। तो सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद होता है, किनको सलाह देते हैं, तो केंद्र का मंत्री परिषद जो है वो राष्ट्रपति का सलाह देते हैं, और जो राज्य का मंत्री परिषद है वो राज्यपाल को सलाह देते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रधानमंत्री का पीएम का नियुक्ति। तो आर्टिकल जो है 75 में है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो है आर्टिकल 75 में। लेकिन अगर सीएम चीफ मिनिस्टर का नियुक्ति पूछा जाए तो देखिए ये जो है 164 में है। तो ये नियुक्ति कौन करते हैं, पीएम का नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और सीएम का नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। लेकिन वह व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्ति करते हैं जिस व्यक्ति जो वो सीएम को जिसका बहुमत प्राप्त हो, वह उस पार्टी का जो नेता हो उसको बहुमत प्राप्त होगा, तो वही व्यक्ति को मतलब नियुक्ति करेंगे सीएम के रूप पर, और यहाँ पीएम के रूप। आर्टिकल देखिए आगे 76 बोलता है महान्यायवादी, मतलब इसका नाम से ही पता लग रहा है महान्यायवादी, न्याय को जो करता है। तब पीएम के किसी प्रकार से कहीं देश में कोई व्यक्ति अगर उन पर नाम पर केस या फिर किसी तरह से इल्जाम लगा जाता है तो वो पीएम के ओर से वकील के रूप में उनका केस को अपने अधिक के अनुकूल से लड़ते हैं। तो यह आप लोग कंप्लीट हो गया होगा आर्टिकल 76। इसी तरह से सीएम के लिए, अगर सीएम के प्रति किसी तरह से अगर कोई भी राज्य में अगर कहीं भी अगर उन पर अगर किसी तरह से इल्जाम लगा दिया जाता है तो ऐसे कंडीशन में वो महाधिवक्ता जो होते हैं सीएम के पक्ष की ओर से, सीएम के तरफ से वकील के रूप में कार्य करेंगे। तो ये पूछा जाएगा कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 165 आर्टिकल के तहत से महाधिवक्ता सीएम की ओर से वकील के रूप में काम करते हैं। लेकिन इनको नियुक्ति कौन करता है, इनको जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। किनको, महाधिवक्ता को। लेकिन यही है महान्यायवादी, महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करते हैं, कनेक्शन देखे कहां से किया गया, राष्ट्रपति से कनेक्शन किए हैं तो इनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कनेक्शन राज्यपाल से किए हैं तो इनका मतलब राज्यपाल इसको करते हैं नियुक्ति। इस तरह देखिए आगे सरकारी कार्य का संचालन, सरकारी कार्य का संचालन कौन करता है, तो अगर केंद्र सरकार सरकारी कार्य का संचालन किए तो वो राष्ट्रपति के नाम पर करेंगे। लेकिन अगर राज्यपाल, ध्यान दीजिए, अगर राज्य सरकार सरकारी कार्य का संचालन करेंगे तो वो राज्यपाल के नाम पर करेंगे। इसीलिए लिखे हैं SG स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार कार्य का संचालन करता है तो वो राज्यपाल के नाम पर करता है। और जो वो आर्टिकल जो है 166 है। इसी तरह से आर्टिकल देखिए आगे नेक्स्ट, और उसमें 78 है। 78 में क्या है, पीएम का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए अगर पीएम किसी तरह से कानून या फिर किसी तरह विधेयक पास करते हैं तो उससे पूर्व उनको कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जानकारी दे, उससे पहले जानकारी दे। ठीक है, तो इसी तरह से पीएम का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए, या फिर इसको यहां से बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए पीएम का कर्तव्य है, ये आर्टिकल 78 में। इसी तरह से देखिए सीएम को जानकारी देने के मतलब सीएम को कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है सीएम का, देखिए सीएम का कर्तव्य है, सीएम का कर्तव्य यही है कि राज्यपाल को जानकारी देने के लिए, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए कौन सा आर्टिकल है 167।
तो इस तरह से हम लोग देखें ये पीएम से संबंधित 5 आर्टिकल और सीएम से संबंधित मतलब ये इससे देखें 5 आर्टिकल, टोटल 10 आर्टिकल देख चुके हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब हमें देखेंगे, देखिए भाग जो आता है, भाग कितना में आता है, ये भाग आता है 6 में। कौन आता है, ये राज्य सरकार आता है 6 में और केंद्र सरकार 5 में। देखिए भाग जो होता है केंद्र सरकार से पूछेगा तो ये भाग 5 में हो गया, और राज्य सरकार भाग पूछेगा तब ये जो हो गया राज्य सरकार का भाग, ये आपको हो गया 6 में। लेकिन देखिए भाग 5 में कहां से कहां तक है, 5 भाग में जो है आर्टिकल आता है, ध्यान दीजिएगा 52 से लेकर 151 तक। और अगर यही भाग 6 में पूछे कि आर्टिकल कहां से कहां तक आता है, तब 100 देखिए 152 हो गया है, 152 से लेकर 237 तक। अगर ये 52 से लेकर 151 तक कोई भी आर्टिकल पूछे आपसे और कुछ दिया हुआ रहेगा और पूछ दे कौन सा भाग में, तो हमेशा आपको मारना है भाग 5। भाग 5 में जो है 52 से लेकर 151 तक ये जो है है उतना आर्टिकल है। और उसी तरह से भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक, 237 के बीच में कोई भी आर्टिकल आवे तो वो भाग हमेशा 6 में आएगा। तो इसलिए देखिए ये साइड जो जितना बताए हैं ये सब भाग जो है, सॉरी हाँ ये सब जितना भी भाग है ये भाग जो है से भाग 6 के अंतर्गत में आता है, और ये जितना भी भाग बताए हैं भाग ये 5 के अंतर्गत में। क्वेश्चन पूछेगा कैसे, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा आर्टिकल के तहत से किया जाता है, तो आर्टिकल 76 के तहत से। इसी तरह से राज्यपाल के लिए आपको पूछा जाएगा उससे संबंधित। और सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अभी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि ये 74 नंबर आर्टिकल 77, अभी आपको इससे पहले के एग्जाम में एसएससी सीजीएल में ये सब पूछा गया है महान्यायवादी के बारे में या महान्यायवादी वक्ता के बारे में। तो ये सब इंपोर्टेंट है, इसीलिए आप इतना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको पीएम और सीएम, प्रधानमंत्री और राज्य मतलब मुख्यमंत्री दोनों को तुलनात्मक अध्ययन बताएंगे कि पीएम का शक्ति क्या है और मतलब सीएम का शक्ति क्या है, दोनों को तुलनात्मक बताएंगे और उनको बताएंगे इनको नीति किस तरह होता है, इनका शपथ किस तरह होता है। तो अगला वीडियो के लिए देखने के लिए तैयार रहिए। और ये वीडियो जो बताए हैं इसको अपना दोस्तों के पास मतलब भेजने के लिए जरूर भेजें, क्योंकि आप तो जान गए लेकिन आपका दोस्त पीछे न रह जाए, आपका संगीत पीछे न रह जाए, इसलिए आप वीडियो को शेयर भी जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इंतजार करें और नेक्स्ट वीडियो बता दिया जाएगा।